हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास के वन लाइनर्स क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं और आज आपकी इस वीडियो में रहने वाला है उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इकट्ठी मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वेट कीजिएगा। आपका जो पीडीएफ है वो जल्दी ही, जैसे ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए आप लोगों का यहाँ पर कत्यूरी या कत्यूरी राजवंश, कात्यूरी या फिर कत्यूरी राजवंश। सबसे पहला आपका यही राजवंश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन था? वासुदेव। कत्यूरी राजवंश की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? शाखाएं कत्यूरी बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा और अशकोट शाखा, ये 3 प्रमुख शाखाएं थी यहाँ की। कत्यूर राज्य में अशांति देव वंश के संस्थापक कौन था? जो अशांति देव वंश था कत्यूर राज्य में, उसका जो संस्थापक था वो कौन था? अशांति देव ही था। इसी के नाम पर इस वंश का ये नाम भी रखा गया है। अशांति देव की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए, अशांति देव की पहली जो राजधानी थी वो थी जोशीमठ में। कहाँ पर थी? जोशीमठ। कत्यूर शासकों ने उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इन्होंने जो दूसरी राजधानी स्थापित की थी वो की थी कहाँ पर? रणचूला कोट में। कहाँ पर की थी? रणचूला कोट में। अशांति देव वंश का अंतिम शासक कौन था? अशांति देव वंश का देखो, संस्थापक तो अशांति देव ही था, है ना, जिसकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी। और इसका जो अंतिम राजा था या अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव। बहुत महत्वपूर्ण। और दूसरी राजधानी कहाँ थी? रणचूला कोट। ब्रह्मदेव को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मदेव को किस नाम से जाना जाता है? वीरम देव के नाम से। आगे 1191 ईस्वी में जो पश्चिमी नेपाल था, पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? ये किया था अशोक चल्ल ने। किसने किया था? अशोक चल्ल ने। कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी कौन थी बताइए? नंदा देवी। जो कत्यूरी राजवंश है इस जिसका आपको याद रखना है, जो कुल देवी हैं वो है नंदा देवी। नेपाल के शासक क्रांचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? 1223 ईस्वी में किया था। 1398 ईस्वी में कत्यूरी वंश का पतन किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ है? ये हुआ है तैमूर लंग के। तैमूर लंग आपको याद रखना। अब कुमाऊं का चंद राजवंश, कत्यूरी के बाद कुमाऊं का चंद राजवंश। मध्यकालीन इतिहास की बात हो रही है। 1025 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना किसने की है? सोमचंद ने की है। किसने की है? सोमचंद ने। सोमचंद के पश्चात चंद राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे? आत्मचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुथाचंद और हरिचंद। किस वर्ष थोहर चंद ने कुमाऊं क्षेत्र में कुशल एवं मजबूत शासन की स्थापना की थी? तो ये की थी 1261 ईस्वी में। कब की थी? 1261 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने वाला जो पहला चंद राजवंशीय शासक था वो कौन था? तो ये था भाई ज्ञानचंद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी आप लोगों को कराए जाएंगे। फिरोज तुगलक ने ज्ञानचंद को किस उपाधि से विभूषित किया है? फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को किस उपाधि से विभूषित किया है? गरुड़ की उपाधि से। कौन सी उपाधि से? गरुड़। 1451-52 ईस्वी में डोटी का युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? डोटी का युद्ध भारती चंद और मल्ल राजाओं के मध्य में हुआ था। 1512 और 1530 के बीच में राजा भीष्म चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ स्थानांतरित की है? चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की है। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया है? भीष्मचंद ने करवाया। किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका रोहिलों का आक्रमण हुआ था किसके टाइम पर? देखिए, कल्याण चंद। कौन सा कल्याण चंद था आपका? बताओ भाई।
हाँ भाई, कौन सा था? फोर्थ था। प्रसिद्ध ग्रंथ कल्याण चंद्रोदयम किसकी जो रचना है ये किसने की है? इसके रचनाकार कौन है? तो ये है कवि शिव। चंद शासक रूपचंद ने पक्षी आखेट कला पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की है? इन्होंने रचना की है शयनिक शास्त्र की। चंद राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? चंद राजवंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं वो बाज बहादुर चंद और गुरु ज्ञान चंद को। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति किन शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई है? ये है चंद शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चंद शासकों के द्वारा। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था भाई? जो चंद राजा थे, इन चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय था। क्या था? गाय। आगे, चंद शासन काल में सिक्कों, मोहरों एवं झंडों पर किसका चिन्ह अंकित है? गाय का। 1790 ईस्वी में चंद राजाओं को पराजित कर किसने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो ये जो नेपाली गोरखा थे इन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था 1790 में। चंद वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद को मानते हैं। चंद शासकों के द्वारा निर्मित प्रमुख किले। मल्ला महल किले का निर्माण किसने करवाया है? राजा कल्याण चंद ने। राजा सोमचंद के द्वारा निर्मित राजबूंगा किला कहाँ पर है? चंपावत में। लाल मंडी किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? जो लाल मंडी किला है इसका निर्माण राजा कल्याण चंद ने कराया था। राजा कल्याण चंद ने लाल मंडी किले का निर्माण कहाँ करवाया था पूछा है? पलटन बाजार अल्मोड़ा में। लाल मंडी किले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फोर्ट मोयरा के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन, गढ़वाल का परमार राजवंश। गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कौन था? राजा कनकपाल था। 888 ईस्वी में राजा कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना कहाँ पर की थी आपसे पूछेगा? चांदपुरगढ़ चमोली में की थी। कहाँ पर? चांदपुरगढ़ चमोली। 1517 ईस्वी में किस परमार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थापित की थी? उनका नाम है अजयपाल। क्या नाम है? अजयपाल नाम है। आगे है, परमार शासक बलभद्र शाह को किसने शाह की उपाधि प्रदान की थी? बहलोद लोदी ने की थी। शूरत कवि उपनाम से प्रसिद्ध राजा सुदर्शन शाह की प्रमुख रचना कौन सी है? सभा शार है। परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने किस मुगल शहजादे के पुत्र सुलेमान शिकोह को श्रीनगर में संरक्षण दिया था? दारा शिकोह। किन गढ़वाल शासकों के समय में तिब्बती हमला हुआ था? मान शाह और महीपति शाह। आगे, 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खां के दून घाटी पर आक्रमण के समय गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी? गढ़वाल की संरक्षिका थी महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये नागकटी रानी के नाम से जानी जाती हैं। महारानी कर्णावती ने किस नहर का निर्माण करवाया है? देहरादून में जो राजपुर नहर है इसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। परमार राजवंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? मानवेंद्र शाह को मानते हैं 1946 से 49 तक। आगे यहाँ पर प्राचीन उत्तराखंड के ऐतिहासिक व्यक्तित्व, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शिवदत्त। अल्मोड़ा से किन कुड़िंद शासकों के नाम की अंकित मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? मृगभूति, शिवदत्त और शिवपालित की। उत्तर भारत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध जनजातीय समूह कौन सा था? कुड़िंद। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा तक का अपना शासन किसने स्थापित किया था? कुड़िंद शासकों ने। अंबर, अब देखो शिव भवानी अंबर ग्राम अभिलेख जो कि देहरादून में किस शासक के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने का विवरण मिलता है?
तो याद रखना है राजा शिव भवानी। क्या हो जाएगा आप लोगों का? राजा शिव भवानी यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। अभिलेख की लिपि के अनुसार अंबरी ग्राम अभिलेख को देहरादून में कब स्थापित किया गया? 3री शताब्दी में। तो एक चीज याद रखना है कि अंबरी ग्राम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? देहरादून से। किस शासक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का विवरण मिलता है? राजा शिव भवानी, है ना। और ये कब यहाँ पर बनवाया गया था? 3री शताब्दी में। अब आता है सीलवर्मन। सीलवर्मन गरुड़ आकार की वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जगतग्राम में। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अशीलवर्मन ने कराए हैं। शीलवर्मन की राजधानी क्या थी? युगशैल थी। बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया है? शीलवर्मन ने कराया है। निम्बर या निम्बर्त देव कार्तिकेयपुर राजवंश को जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था वो कौन था? निम्बर देव ही था। निम्बर ने भगवान शिव के पुत्र तिमिर को पराजित कर राज्य प्राप्त किया। यह कथन किसका स्रोत था? ये जो कथन है ना, ये स्थानीय लोक कथाएं और जागरों में ये पता चलता है। शत्रुहंता तथा युद्ध विशेषज्ञ किसे कहा जाता था? ये निम्बर को कहते थे। देखिए, आपको मध्यकालीन इतिहास के मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। एक बार इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर देखिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब तो माध्यम है ही आपसे जुड़ने का। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। 1-2 दिन आप लोगों का जो 10 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है वो नहीं आ पाएगी क्योंकि रक्षाबंधन त्यौहार का टाइम है, लेकिन हाँ 13 के बाद फिर से आप लोगों का वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।